की मूवी में हम डैनियल को देखने वाले हैं, जिसका आज फ्यूनरल था। उसकी फैमिली और फ्रेंड्स उसे मरा हुआ समझकर दफन कर रहे थे। वो तो कैफिन के अंदर वीडियो गेम खेल रहा था। अब वो कैसे इस कैफिन से बाहर आता है, यही कहानी देखेंगे हम आज की वीडियो में। कहानी शुरू होती है और हम डेविन को उसके स्कूल में देखते हैं। डेविन एक बहुत अच्छा स्टूडेंट था। उसकी परफॉर्मेंस से उसके घर वाले और टीचर्स बहुत खुश थे। स्कूल में ही डेविन का एक फ्रेंड जिसका नाम स्टीव था। ये दोनों बचपन से ही साथ थे। स्टीव डेविन को आज क्लास बंक करने के लिए मना लेता है। ये दोनों स्कूल की छत पर चले जाते हैं, जहाँ पर लगे हुए बल्ब्स को स्टीवन तोड़ने लगता है और डेविन से भी ऐसा करने की बेट लगाता है। डेविन भी उसके कहने पर कुछ बल्ब्स को तोड़ देता है, लेकिन इन्हें ऐसा करते हुए क्लास टीचर्स देख लेते हैं। इस बारे में इनके पेरेंट्स तक को इन्फॉर्म किया जाता है। अब डेविन क्योंकि बहुत लाइक स्टूडेंट था, इसीलिए उसके पेरेंट्स को इससे बहुत सी एक्सपेक्टेशंस थी। डेविन के पेरेंट्स इसकी डांट लगाने के बाद इसे स्टीवन से दूर रहने के लिए कहते हैं। अगले दिन जब डेविन स्कूल के लिए आ रहा होता है तो रास्ते में उसे स्टीवन मिलता है। स्टीवन इससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन डेविन इसे इग्नोर कर रहा था। वो इससे कहता है, मेरे पेरेंट्स ने तुमसे दूर रहने के लिए कहा है, इसीलिए मुझसे दूर रहा करो। स्टीवन को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो डेविन से कहता है, तुम कभी मैच्योर नहीं हो सकते, तुम्हें कंट्रोल तो तुम्हारे पेरेंट्स करते हैं। इसी वजह से इन दोनों में लड़ाई होने लगती है। अब इनके पास से गाड़ी गुजरती है, जिसमें बैठा हुआ आदमी इनकी तरफ पोस्टर फेंकता है। इस पोस्टर में एक ग्रीक सर्किस के बारे में मेंशन था। ये दोनों इस पोस्टर को देखने के बाद एक्साइटेड हो जाते हैं और यहाँ जाने के बारे में सोचने लगते हैं। स्टीवन अब जब क्लास में पोस्टर को अपनी बुक में रखने के बाद इसे पढ़ रहा था, तो इसे टीचर देख लेते हैं और वो पोस्टर स्टीवन से ले लेता है। टीचर पोस्टर को पूरी क्लास को दिखाते हुए कहता है, इस सर्किस में तुम में से कोई नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ बहुत क्रीपी चीज़ें दिखाई जाती हैं जो कि नॉर्मल लोगों को डिस्टर्ब कर सकती हैं, इसलिए तुम में से कोई भी इस सर्किस में नहीं जाएगा। लेकिन ये दोनों फ्रेंड्स तो इस सर्किस में जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। हमें पता चलता है कि इन्हें क्रीपी चीज़ें ही पसंद थी, जैसे कि डेविन को स्पाइडर बहुत पसंद था और स्टीवन को वेम्पायर्स बहुत पसंद थे। रात होते ही ये दोनों सर्कस देखने के लिए पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही एक बोना आदमी, जो देखने में किसी क्रिएचर से कम नहीं था, इन्हें टिकट देता है। टिकट देने के दौरान ही वो स्टीवन के हाथ पर काट लेता है। हुई तो ये अब नॉर्मल चीज़ थी, लेकिन ये दोनों इसे इग्नोर करने के बाद सर्कस के अंदर चले जाते हैं। अब सर्कस के ऑनर की एंट्री होती है। सर्कस के ऑनर अपनी ऑडियंस को वुल्फमैन से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जो कि देखने में बहुत अजीब था। ना सिर्फ ये, बल्कि अब वो वुल्फमैन ऑडियंस की तरफ बढ़ता है। यहाँ बैठी हुई एक लड़की के हाथ पर काट लेता है। ये देखकर वहाँ पर बैठे हुए सभी लोग डर गए थे, लेकिन तभी वो लड़की अपना हाथ दिखाती है, जो कि बिल्कुल ठीक हो चुका था, क्योंकि वो लड़की भी इनकी सर्कस की टीम की मेंबर थी। इसके बाद सर्कस का ऑनर टीम के बाकी मेंबर्स को इंट्रोड्यूस करवाता है। अगले कैरेक्टर का नाम अलेक्जेंडर था, जिसकी बॉडी में एक भी रिब नहीं थी। अलेक्जेंडर के बाद कैथा नाम की एक लड़की आती है, जिसके दांत बहुत मजबूत थे। वो अपने दांतों से किसी भी चीज़ को तोड़ सकती थी। इसके बाद रेमस नाम का आदमी आता है, जिसके 2 पेट थे। वो किसी भी चीज़ को खा सकता था। अपना टैलेंट दिखाने के लिए वो लोहे की चेयर को खा लेता है, जिसे देखकर ऑडियंस दंग रह गई थी। इसके बाद स्टेज पर एक खूबसूरत सी लड़की आती है। वो ऑडियंस से स्टीवन को चूज़ करती है। इसे कहती है, तुम्हारे फेस को टच करके तुम्हें तुम्हारा फ्यूचर बता सकती हूँ। और वो लड़की स्टीवन का फ्यूचर देखने की कोशिश करते हुए बहुत डर जाती है। फ़ौरन से शो के ओनर के पास आती है और इसे बंद करने के लिए कहती है, लेकिन वो इसकी बात नहीं सुनता और स्टेज पर आकर अपनी परफॉर्मेंस देने लगता है। इसके पास एक स्पाइडर था, जो इसके साथ ही स्टेज पर डांस करने लगता है। क्योंकि डेविन को स्पाइडर्स बहुत अट्रैक्ट करते थे, इसीलिए उसे ऑनर का स्पाइडर भी बहुत अच्छा लगा था। ऑनर को परफॉर्म करता हुआ देखकर स्टीवन समझ आता है कि ये एक वेम्पायर है, क्योंकि वेम्पायर्स पर उसने पूरी बुक पढ़ी हुई थी। तभी इनके स्कूल से कुछ टीचर्स पुलिस ऑफिसर्स को लेकर यहाँ पहुँच जाते हैं, क्योंकि वो इस सर्कस को बंद करवाना चाहते थे। डेविन और उसका फ्रेंड टीचर्स को यहाँ देखकर फ़ौरन भाग जाते हैं, लेकिन इस सर्कस से बाहर जाने से पहले डेविन इस स्पाइडर को अपने साथ ही ले जाना चाहता था। लेकिन अब स्पाइडर को चोरी करने के लिए लार्जन के रूम में जाता है, जहाँ पर पड़ी हुई स्पाइडर को देखकर वो बहुत खुश होता है। डेविन स्पाइडर को तो चुरा चुका था, लेकिन तभी वो अपनी तरफ बढ़ती हुई कुछ आवाज़ों को सुनता है, इसीलिए उसे लार्डन के रूम में ही छुपना पड़ता है। वो लार्डन के रूम में छुपकर विंडो से इन्हें देख रहा था। तभी लार्डन अपने फ्रेंड के साथ रूम में आता है। लार्डन के साथ जो बूढ़ा आदमी था, वो इससे जिम्पेंजियन के बारे में बात करने लगता है। असल में जिम्पेंजियन वो वेम्पायर थे जो बेकसूर लोगों को मारने के बाद उनका ब्लड पीते थे, लेकिन लार्डन जो वेम्पायर था वो लोगों को बेहोश करने के बाद इसका ब्लड पीता था। तभी स्टीवन इनके रूम में आता है और वो लार्डन से कहता है, मुझे वेम्पायर बनना है, इसलिए तुम मुझे वेम्पायर बना दो, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत तंग हूँ। असल में स्टीवन के डैड की मौत के बाद वो बहुत सैड रहता था, इसीलिए वो वेम्पायर बनना चाहता था। पहले तो लार्डन उसे मना कर देता है कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन स्टीवन के बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करने पर वो मान जाता है। अब स्टीवन का ब्लड टेस्ट किया जाता है,
जिस पर लैडन को पता चलता है कि उसके ब्लड में तो बहुत सी बुराइयां हैं। अगर वो वेम्पायर बन जाता है तो अच्छा वेम्पायर नहीं बनेगा। इसके वेम्पायर बनने से लोगों की जानों को बहुत खतरा होगा। इसलिए वो स्टीवन को वेम्पायर बनाने से मना कर देता है। ये सुनकर स्टीवन को बहुत गुस्सा आता है और वो लैडन को बहुत बुरा भला कहने के बाद यहाँ से चला जाता है। अब लैडन अपनी स्पाइडर को ढूंढने लगता है। ये देखकर डेवन डर जाता है और फौरन उसके रूम से बाहर निकल जाता है। लैडन से बचकर भागते हुए जब डेवन सड़क पर पहुंचता है तो उसे सामने से आती हुई कार दिखाई देती है, जिसमें मौजूद दो लोग इसे गाड़ी के अंदर बिठा लेते हैं। दरअसल वो लोग डेवन नहीं बल्कि इसके फ्रेंड्स डेवन को किडनैप करने के इरादे से आए थे। कुछ ही देर के बाद इन लोगों को आइडिया हो गया था कि ये लड़का डेवन नहीं है, इसीलिए वो लोग डेवन को घर पर ड्रॉप करने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन डेवन इस स्पाइडर को लेकर स्कूल चला जाता है। स्टीवन स्पाइडर के साथ खेल रहा था, तभी उसके हाथ से कीच गिरने की वजह से स्पाइडर बाहर भाग जाती है। अब ये दोनों मिलकर स्पाइडर को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। डेवन तो उसे पकड़ना चाहता था लेकिन स्टीवन स्पाइडर को मारना चाहता था। ये दोनों भागते भागते हॉल तक पहुंच चुके थे, जहां पर और भी बहुत से स्टूडेंट इस स्पाइडर को देखकर जमा हो गए थे। अब स्टीवन आगे बढ़कर स्पाइडर को पकड़ने की कोशिश करता है। वो स्पाइडर स्टीवन के हाथ तो नहीं आती, बल्कि वहां से जाने से पहले वो स्टीवन को ही काट देती है। उसके काटने की वजह से स्टीवन बेहोश हो जाता है। अब डेविन सर्किस के ऑनर के पास आता है। इसे बताता है कि तुम्हारे स्पाइडर ने मेरे फ्रेंड को काट लिया है। रिक्वेस्ट करता है कि किसी भी तरह मेरे दोस्त को मरने से बचा लो। लार्डन इसकी मदद करने के लिए तैयार तो हो जाता है, लेकिन उसकी एक शर्त थी। वो कहता है मैं तुम्हारे दोस्त की जान तो बचा दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें वेम्पायर बनना होगा। इसके लिए तुम्हें अपने सभी फ्रेंड्स, फैमिली और सोशल लाइफ को छोड़कर यहीं सर्कस में मेरे साथ वेम्पायर की ज़िंदगी गुजारना होगी। अब क्योंकि डेवन के पास अपने फ्रेंड की जान बचाने के लिए कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए वो इसे हाँ कह देता है। अब लार्डन डेवन के हाथों पर अपने नाखून चुभोता है। इसके बाद वो डेवन के ब्लड के साथ वेम्पायर ब्लड को मिक्स कर देता है, जिसकी वजह से डेवन अब आधा वेम्पायर बन चुका था। अब एक दिन जब लार्डन डेवन की ट्रेनिंग करवा रहा था, तो वो नोटिस करते हैं कि डेवन को भूख लगी हुई है। इसलिए खेतों में जाकर एक आदमी को बेहोश करके इसके सामने लाता है और डेवन को इसका ब्लड पीने के लिए कहता है। लेकिन क्योंकि डेवन बहुत अच्छा इंसान था, इसलिए भूखा होने के बावजूद भी वो इस आदमी का ब्लड नहीं पीता। दूसरे स्टीवन को टैनी ने ईवल वेम्पायर्स की सभी पावर्स दे दी थी, जिसके बाद अब वो खतरनाक वेम्पायर बन चुका था। सबसे पहले स्टीव अपने टीचर के पास जाकर उसे ही मारता है। दूसरी तरफ हम लार्डन को देखते हैं, जो डेवन को समझा रहा था कि तुम इस सर्किस से बाहर मत जाना, क्योंकि बाहर बहुत से वेम्पेंसी हैं जिससे तुम्हें खतरा हो सकता है। तभी इनकी सर्किस पर कुछ वेम्पेंसी अटैक कर देते हैं। तभी लार्डन अपने वेम्पायर्स के साथ उनका मुकाबला कर रहा था। डेवन सर्किस की ही एक लड़की जिसका नाम रेबेका था, उसके साथ रूम में छुपा हुआ था। तभी लार्डन अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ आकर डेवन को यहाँ से दूसरी जगह छुपा देता है, क्योंकि वो जानता था कि डेवन का यहाँ रहना सेफ नहीं है। अब वो डेवन की ट्रेनिंग करवाता है, जिसके बाद डेवन भी स्ट्रॉन्ग हो रहा था। अगले दिन इन्हें पता चलता है कि सर्किस की वो लड़की रेबेका गायब है, क्योंकि वो वेम्पेंजी जो डेवन के लिए आए थे वो इस लड़की को अपने साथ ले गए थे। दूसरी तरफ टैनी डेवन की फैमिली तक पहुंच चुका था, क्योंकि वो इसकी फैमिली को मोहरा बनाकर डेवन को पकड़ना चाहता था। वो इसकी पूरी फैमिली को किडनैप करने के बाद सर्किस में ले आता है। डेवन को जब अपनी फैमिली के बारे में पता चलता है तो उन्हें बचाने के लिए फौरन सर्कस पहुंचता है। यहाँ अपनी फैमिली को बंधा हुआ देखकर इसे बहुत गुस्सा आता है। तभी डेवन अपने दोस्त स्टीव को यहाँ देखता है। उसकी हालत देखकर डेवन समझ गया था कि ये वेम्पायर बन चुका है। अब इन दोनों में लड़ाई होने लगती है। पहले तो डेवन स्टीव का अच्छे से मुकाबला करता है, लेकिन क्योंकि डेवन ने ब्लड नहीं पिया हुआ था, इसलिए उसकी एनर्जी कम होने लगती है। इसीलिए अब वो नीचे गिर जाता है। अब रेबेका से अपना ब्लड पीने के लिए कहती है, क्योंकि वो जानती थी कि इससे डेवन को एनर्जी मिलेगी और वो हमें और अपनी फैमिली को बचा पाएगा। लेकिन डेवन ऐसा नहीं करना चाहता था। रेबेका कहती है कि ये बहुत ज़रूरी है, ब्लड पियो ताकि तुम्हें एनर्जी मिले। इसीलिए मजबूरन डेवन को ब्लड पीना ही पड़ता है। ब्लड पीने के बाद उसके अंदर पावर्स आ चुकी थी। अब वो दोबारा से स्टीवन से लड़ने के लिए जाता है। तभी टैनी यहाँ आता है और इन्हें रोकता है। टैनी डेवन को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन डेवन कभी भी बुराई के रास्ते पर नहीं जाना चाहता था। वो जानता था कि अगर मैं इनके साथ जाऊँगा तो इनके जैसा ही बन जाऊँगा। इसलिए वो टैनी के साथ जाने से मना कर देता है। लेकिन स्टीव टैनी के दिखाए गए बुरे रास्ते को एक्सेप्ट करते हुए उसके साथ ही चला जाता है। इसके बाद के सीन में लार्डन डेवन की फैमिली को हिप्नोटाइज करके उनकी मेमोरी को रिमूव कर देता है, जिससे उन्हें कुछ भी याद ना रहे कि वो यहाँ कैसे पहुँचे। इसके बाद हम सर्किस का सीन देखते हैं, जहाँ सभी मेंबर डेवन को वापस आता हुआ देखकर बहुत खुश हो गए थे। वो डेवन का अपनी फैमिली की तरह ही वेलकम करते हैं। डेवन भी इनके साथ यहाँ बहुत खुश था। इसी के साथ ही ये अमेजिंग मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। होप सो कि आपको डेवन वेम्पायर की ये कहानी अच्छी लगी होगी। और फिर इसी के साथ ही बाय बाय।